अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। हम ठीक हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस प्रैक्टिकल का टॉपिक बहुत अहम है। आज हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर एक प्रैक्टिकल करेंगे और इसके लिए मेरा साथ देंगी फरीना, मोहसिन और इमरान। सर, क्या आप हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ बताएंगे और हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फरीना, सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें तमाम कार्बन एटम्स एक सिंगल बॉन्ड में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, मिसाल के तौर पे प्रोपेन और इथेन वगैरह। जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड है जो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं, मिसाल के तौर पे इथीन और प्रोपेन वगैरह। आज हम इन कंपाउंड्स को पोटेशियम पर मैंगनेट की मदद से आइडेंटिफाई करेंगे। सर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या ताल्लुक रखते हैं, यानी ये हमारे क्या काम आते हैं? इमरान, घरों में इस्तेमाल होने वाला वेजिटेबल ऑयल डबल कार्बन बॉन्ड पे मुश्तमिल होता है और यही वजह है कि इन कार्बन्स को पॉली अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। आपने देसी घी तो इस्तेमाल किया होगा। सेमी सॉलिड की शक्ल में दस्तयाब इस घी में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शामिल होते हैं और पेट्रोलियम भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर होता है। सर, मैं तो अक्सर कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाले चिप्स से पेट भर लेता हूँ। नहीं मोहसिन, आप एहतियात करें। बाजार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाले चिप्स दोनों में सैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं। ये आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकते हैं। वक्ती तौर पे ये आपका पेट तो भर देते हैं, लेकिन आपकी सेहत भी खराब हो सकती है इससे। चलिए स्टूडेंट्स, अब चल के एक नजर देखते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें तमाम कार्बन एटम्स एक सिंगल बॉन्ड में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मिसाल के तौर पर ईथेन और प्रोपेन वगैरह। जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड बनाते हैं, मसलन ईथीन और प्रोपीन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान फ़र्क मालूम करने के लिए KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, एक नजर हम अपने अपैरेटस को देख लेते हैं। हमारे पास मौजूद है पोटेशियम परमैंगनेट, सैनेमिक एसिड, टार्टैरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, डिस्टिल्ड वाटर, स्पैचुला, ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टिश्यू पेपर, टेस्ट ट्यूब्स और टेस्ट ट्यूब रैग। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रैक्टिकल का आगाज करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे जिनको हम ABC कोड कर देंगे, जिस तरह हमने कर दिया है A, B और C। हम पहले टेस्ट ट्यूब A को लेंगे और इसमें तकरीबन 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी डालेंगे। अब हम इस टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम परमैंगनेट के चंद क्रिस्टल्स डालेंगे। अब हम टेस्ट ट्यूब को स्टिर करेंगे ताकि अच्छी तरह हल हो जाए। पोटेशियम परमैंगनेट एक खतरनाक चीज है, लिहाजा हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, वरना ये हमारे जल्द को नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम इसमें चंद ड्रॉप्स डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। अब हम टेस्ट ट्यूब B लेंगे। इसमें भी हम तकरीबन 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी डालेंगे
और इसमें हम सिनेमिक एसिड के चंद क्रिस्टल्स डालेंगे। और इसको स्टिर करेंगे और देखेंगे कि ये इसके अंदर हल हो रहा है या नहीं। आपने देखा कि ये इसके अंदर हल नहीं हो रहा, लिहाजा हम इसको टेस्ट ट्यूब सी में मुंतकिल करेंगे। और इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट के इस मिक्सचर को ट्रांसफर करेंगे और देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब हमने KMnO4 को सिनेमिक एसिड सस्पेंशन से मिलाया तो KMnO4 का पर्पल कलर डिस्चार्ज हो गया। इसी तरह हम एक और टेस्ट ट्यूब में 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी लेंगे और इसमें टार्टैरिक एसिड के चंद क्रिस्टल्स डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह स्टिर करेंगे उस वक्त तक जब तक टार्टैरिक एसिड इसके अंदर हल ना हो जाए, और फिर इसके बाद हम ड्रॉपर की मदद से KMnO4 के मिक्सचर को इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे और देखेंगे कि क्या रिएक्शन होता है। अब हम टार्टैरिक एसिड के इस सोल्यूशन को ड्रॉपर की मदद से निकालेंगे और इसको KMnO4 के सोल्यूशन में मुंतकिल करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि रिएक्शन क्या होता है। सर, इस बार KMnO4 को टार्टैरिक एसिड सॉल्यूशन से मिक्स करने से KMnO4 का पर्पल कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ। जी हाँ फरीना, आज के हमारे इस प्रैक्टिकल का नतीजा भी यही है कि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि सिनेमिक एसिड को हम KMnO4 के सॉल्यूशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही वजह है कि इस एसिडिफाइड KMnO4 का पर्पल कलर डिस्चार्ज हो गया, जबकि सैचुरेटेड कंपाउंड में इसका कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, आज का प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। चल के रिकैप देखते हैं। तरतीब दिया। इसके बाद हमने टेस्ट ट्यूब ए में तकरीबन 5 सेंटीमीटर क्यूब पानी लिया और इसमें चंद क्रिस्टल्स KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट शामिल किए और ग्लास रॉड की मदद से सोल्यूशन को स्टर किया और फिर अच्छी तरह स्टर करने के बाद इसमें चंद कतरे सल्फ्यूरिक एसिड मिलाए। टेस्ट ट्यूब बी में हमने तकरीबन 5 सेंटीमीटर क्यूब पानी लिया और इसमें हमने चंद क्रिस्टल्स सिनेमिक एसिड के शामिल किए और फिर इस सोल्यूशन को स्टर किया। एक और टेस्ट ट्यूब सी में हमने दोनों सोल्यूशंस को मिक्स करके देखा कि KMnO4 को सिनेमिक एसिड सस्पेंशन में मिक्स करने से KMnO4 का पर्पल कलर डिस्चार्ज हो गया था। इसी तरह हमने एक और टेस्ट ट्यूब में तकरीबन 5 सेंटीमीटर क्यूब पानी लिया और इसमें चंद क्रिस्टल्स टार्टरिक एसिड डालकर सोल्यूशन को एसिड के हल होने तक डिसॉल्व करते रहे। फिर हमने इसी टार्टरिक एसिड के सोल्यूशन को ड्रॉपर की मदद से KMnO4 से मिक्स किया और एक बार फिर ऑब्जर्वेशन नोट की। हमने देखा कि इस बार KMnO4 को टार्टरिक एसिड सोल्यूशन में मिक्स करने से KMnO4 का पर्पल कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ। फिर आज के प्रैक्टिकल से हमने ये नतीजा अखज़ किया कि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि सिनेमिक एसिड को KMnO4 के सोल्यूशन से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यही वजह है कि एसिडिफाइड KMnO4 के सोल्यूशन का पर्पल कलर डिस्चार्ज हुआ, जबकि सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ एसिडिफाइड KMnO4 के सोल्यूशन का पर्पल कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का प्रैक्टिकल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा और आज का सवाल यह है, क्या आप ये बात बता सकते हैं कि सैचुरेटेड एसिड ज्यादातर कहां पाया जाता है? इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।